हेलो वीवर्स, मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझाऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जाहिर करता है ज़्यादा पुराना एक्टिविटी या ज़्यादा पुराना काम जो आपने पास्ट में किया हो। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि दो एक्टिविटीज़ या दो काम आपने पास्ट में किए जिसमें सबसे पुराना या पहला आपका पास्ट में काम किया हुआ होगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रूम में एंटर हुए, उसके बाद आपने बैग को ओपन किया था। अब ये दोनों काम पास्ट में किए गए हैं। इसमें ज़्यादा पुराना काम क्या है, पहले आप रूम के अंदर पहुँचे तो ये पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। और देन उसके बाद आपने बैग को खोला तो वो भी पास्ट में ही है और वो आपका कहलाएगा पास्ट सिंपल टेंस कि आपने बैग खोला था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस आप एक और भी इस्तेमाल है इसका कि कोई चीज़ किसी काम का होना पहले किसी मखसूस टाइम के पास्ट के अंदर, यानी किसी मखसूस टाइम से पहले आपने पास्ट टाइम से पहले आपने कोई काम किया हो। अब हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, देखें आप। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। पहली बात, वर्ब की फॉर्म हैव या हैज़ की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म इसकी हैड है। इसके साथ हम ऐड करते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म वर्ब कह लें आप इसको या पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म कह लें आप इसको वर्ब की। एग्जाम्पल आपके सामने है स्ट्रक्चर की, ये रही। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जो थर्ड फॉर्म भी कहलाती है, जिसे हम पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं आपको। देखें पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल्स देखें। इन सब में आप देखेंगे, सब एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं कि दो काम हैं, दो एक्टिविटीज़ हैं एक सेंटेंस में। हैड मेट, ये मीट की थर्ड फॉर्म है मेट। हैड आपको मैंने बताया था हैव की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है हैड। शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी। इस एग्जाम्पल में आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसने मुलाकात की है उससे बिफोर द पार्टी, यानी पार्टी से पहले उसकी मुलाकात हुई। यानी पहला स्टेप उसका मुलाकात का होना, उसके बाद पार्टी में जाना, बिफोर द पार्टी। हैड लेफ्ट, द बस हैड लेफ्ट बाय द टाइम ही गॉट टू द स्टेशन। इसमें आप आसानी से सेकंड एग्जाम्पल में समझ सकते हैं आप कि पुरानी और पहली एक्टिविटी क्या है कि बस रवाना हो गई थी अपने टाइम पर, किससे पहले, ही गॉट टू द स्टेशन, यानी वो जब स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही बस रवाना हो चुकी थी। शी हैड रिटर्न द ईमेल बिफोर शी टुक हर बैग। उसने ख़त लिखे, ईमेल लिखी किससे पहले, शी टुक हर बैग, अपने बैग को लेने से पहले उसने ईमेल किया और फिर उसने बैग लिया। यानी पुरानी एक्टिविटी जो है इसमें क्या है, शी हैड रिटर्न द ईमेल। टीना हैड वांटेड टू सी द मूवी बट शी डिड नॉट हैव मनी फॉर द टिकट। अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि उसकी ख्वाहिश क्या है टीना की कि वो चाहती है मूवी देखे, लेकिन सेकंड पुराना ओल्डर स्टेप क्या है इसके अंदर, पुराना स्टेप कि उसके पास पैसे नहीं थे। वो देखना चाहती थी मूवी को लेकिन उसके पैसे नहीं थे। यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हम मुख्तलिफ डिफरेंट सिचुएशंस पे यूज़ कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप देखें किस तरह होता है। टू शो एन एक्शन हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, कोई एक्शन, कोई अमल जो हुआ हो किसी एक्शन से पहले, किसी चीज़ से पहले, माजी के अंदर। दे लॉस्ट मैनी ऑफ गेम्स बिकॉज दे हैड नॉट प्रैक्टिस इनफ। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि बहुत सारे गेम वो हार गए थे वो लोग क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो इसमें पुराना स्टेप ये होगा कि उन्हें पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए थी फिर ये गेम खेलते। तो ये प्रैक्टिस ना करने की वजह से, यानी फर्स्ट ओल्डर स्टेप क्या है, प्रैक्टिस ना करना, और जिसकी वजह से वो गेम को हार गए। सेकंड ओल्डर स्टेप पास्ट सिंपल लॉस्ट, जो आपके सामने लिखा है, दे लॉस्ट मेनी गेम्स। Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party.
इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि एंथोनी से उसकी मुलाकात हुई रयान की किससे पहले, आप जब आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया उससे पहले ही रयान की मुलाकात हो चुकी थी एंथोनी से। तो यानी फर्स्ट ओल्डर स्टेप क्या है, एंथोनी की मुलाकात होना रयान से। यू हैड स्टडीड इटालियन बिफोर यू मूव टू रोम, यानी वो रोम जाने से पहले पहले आपने क्या इटालियन ज़बान को स्टडी कर लिया था। इसका एक और यूज़ क्या है, टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी इसमें कोई अमल कोई एक्शन जो हुआ हो किससे पहले, किसी मखसूस टाइम से पहले, पास्ट के अंदर, माजी के अंदर। शी हैड इस्टेब्लिश हर कंपनी बिफोर 2008, यानी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बना चुकी थी, और किस टाइम से पहले, 2008 से पहले। शी हैड नेवर प्लेड फुटबॉल अंटिल लास्ट वीक, उसने कभी भी नहीं खेला था फुटबॉल पिछले हफ्ते से पहले तक, यानी पिछले हफ्ते से पहले कभी उसने गेम ही नहीं खेला था। तो ज़्यादा पुरानी क्या बात है कि वो शी हैड नेवर प्लेड फुटबॉल, वो कभी उसने फुटबॉल नहीं खेला था। दे हैड गॉटन इंगेज बिफोर लास्ट ईयर, यानी इसमें पुरानी एक्टिविटी क्या है कि वो इंगेज हो गए थे, मसरूफ़ हो गए थे, किससे पहले, पिछले साल से पहले। आई हैड फॉलन asleep बिफोर 8 o'clock, मैं सो गया था 8 बजे से पहले पहले। कीप इन माइंड द पास्ट परफेक्ट टेंस मेक्स इट क्लियर दैट वन थिंग हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट, यही आपको समझाया जा रहा है कि अपने जहन को क्लियर रखें कि किसी काम का होना, किसी चीज़ का होना, किसी बिफोर अदर एक्टिविटी इन द पास्ट, किसी और एक्टिविटी, किसी और अमल का होना इन द पास्ट है। यानी कोई काम जो, जैसे मैंने आपको समझाया, ज़्यादा पुरानी एक्टिविटी जो पहले परफॉर्म की गई हो, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी वो भी पास्ट में हो, लेकिन ज़्यादा पुरानी जो एक्टिविटी होगी वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स डज नॉट मैटर सिंस द टेंस मेक इट क्लियर विच इवेंट हैपेंड फर्स्ट, यही आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपको बता रहे हैं कि कौन सा सीक्वेंस है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि पास्ट सिंपल पहले आ जाए या पास्ट परफेक्ट पहले आ जाए। ये समझाया जा रहा है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, या आपको असल बात टेंस बताएगा कि कौन सा टेंस किस एक्टिविटी को शो कर रहा है। यानी पास्ट परफेक्ट आपको बताएगा कि ज़्यादा पुरानी एक्टिविटी कौन सी है। ये नहीं कि पास्ट परफेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में आएगा या सेकंड में आएगा, ये कोई रूल नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और इस्तेमाल है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, या हम इसको और आसान कर दें कि वो स्पीच या वो अल्फाज जो कोई और आपके अल्फाज को सुनने के बाद अपने अल्फाज में बयान कर रहा है। यानी जो अल्फाज जो असल ना हो, जिसने कहे उसके असल ओरिजिनल वर्ड्स ना हो, वो आप या कोई और अपने अल्फाजों में उसकी बात को बयान कर रहा हो। एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड इफ़ वी हैड स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, ये रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं इसको। आप ये देख सकते हैं ग्रीन में आपके सामने शो हुआ है हैड स्टडीड, यानी टीचर ने कहा था कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं फॉर द एग्ज़ाम। पूछा था हमसे कि क्या हम स्टडी कर चुके हैं एग्ज़ाम के बारे में। द जॉन आस्क्ड इफ़ वी हैड परचेज अवर टिकट, जॉन ने पूछा था क्या हमने परचेज कर ली हैं टिकट। माई नेबर आस्क्ड इफ़ वी हैड सीन हर डॉग, मेरे नेबर ने पूछा था कि क्या हमने देखा था उसके डॉग को। द बॉस हैड सेड इट वुड बी अ लॉन्ग मीटिंग, बॉस ने कहा था कि ये बहुत लंबी मीटिंग थी। ये सब ग्रीन में आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस एक और इसका यूज़ भी है कि वो जो आपको डिससेटिस्फैक्शन या ना खुशगवारी या आपको जो चीज़ पसंद ना आ रही हो उस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है। दे विश्ड दे हैड परचेज द विनिंग टिकट्स, यानी उनकी ख्वाहिश थी कि वो ख़रीद लेते
ऐसे टिकट जिसमें इनाम मिलते हैं इनको, जीतने वाले टिकट। ही विश ही हैड टोल्ड द ट्रुथ, उसकी ख्वाहिश थी कि वो सच बोलता। शी विश्ड शी हैड सीन हर फ्रेंड, उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने दोस्त से मुलाकात कर ले। द बॉय विश्ड ही हैड आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, लड़के की ख्वाहिश थी कि वो एक और सवाल पूछ ले। द पास्ट परफेक्ट टेंस कैन ऑल्सो बी यूज विद द वर्ड जस्ट, जस्ट के मायने सिर्फ के होते हैं या अभी अभी के। जस्ट हम पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल जब करते हैं जब हम इवेंट, कोई भी वाक़या ऐसा हुआ हो पास्ट के अंदर जो बहुत लंबी या बहुत देर पुरानी बात ना हो, बहुत ही मुख्तसर टाइम पे वो एक्टिविटी हुई हो कंपेयर टू दूसरी एक्टिविटी, दूसरे काम से। जैसे आप अभी आसानी से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, शी हैड जस्ट लेफ्ट द रूम व्हेन हर ब्रदर अराइव्ड, उसने अभी अभी रूम छोड़ा यानी रूम से निकली जब उसका भाई आ गया था। He had just put the dog on the leash when we got there, यानी उसने अभी अभी डॉग को लीश यानी जो लेदर का स्ट्रैप होता है वो पहनाया है और जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे। The bus had just left when they got to the stop, यानी बस अभी अभी रवाना हुई है जब वो लोग पहुँचे स्टॉप पर। They had just gone outside when it started to rain, वो अभी अभी रवाना हुए हैं और क्या हुआ उसके बाद, बारिश शुरू हो गई थी। यानी बारिश शुरू उसी टाइम, उससे पहले फ़ौरन निकल गए, वो बाहर रवाना हो गए। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत सारी हैं आपके सामने, ये देखें। ये रही आई हैड नेवर सीन, अब इसमें नेवर का भी इस्तेमाल होता है, आप देख सकते हैं नेवर है, फॉर एवर है, ये सब हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, आप समझ सकते हैं, सब ग्रीन में आपके सामने मैंने शो की हुई हैं। आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर आई वेंट टू द आइलैंड, वही आपके सामने बताई जा रही हैं सारी एक्टिविटीज़ कि जो ज़्यादा पुरानी एक्टिविटीज़ हैं वो पास्ट परफेक्ट हैं। दे हैड नॉट रिजर्व्ड अ रूम एडवांस, ये सब पास्ट परफेक्ट हैं। शी हैड नेवर बिन टू द सिनेमा बिफोर लास्ट नाइट, शी हैड बिन टू मैक्सिको बिफोर वंस, ये सब आपके सामने पास्ट परफेक्ट की एग्जाम्पल्स बहुत सारी मैंने लिखी हैं। अब अहम बात हम डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की अहमियत को समझ लें आप। पास्ट परफेक्ट टेंस इसीलिए अहम है कि वो आपको ज़ाहिर करता है कि ज़्यादा पुराना काम या पास्ट परफेक्ट टेंस आपका कौन सा है इस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर हम पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसी सेंटेंस में दो टेंसेस का इस्तेमाल एक साथ होता है और दोनों पास्ट में होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल बताई है कि पास्ट सिंपल विद अ पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट सिंपल भी एक ही सेंटेंस में है, पास्ट परफेक्ट भी है। तो पास्ट परफेक्ट ही आपको बताएगा कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सा काम ज़्यादा पुराना है, शो द ओल्डर एक्टिविटी, और ये भी या तो ये बताएगा कि कौन सा एक्शन पहले आ रहा है दूसरे एक्शन के बाद। तो पास्ट परफेक्ट ही आपको बताएगा ये। तो ये सब आपकी सामने अहम बातें डिस्कस हुई हैं और ये सब आपके सामने इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट ज़्यादा पुरानी एक्टिविटी होती है पास्ट के अंदर। ये आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ